बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अनवर हसन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कहते हैं गुजरे ज़माने को, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। तो अगर गुजरे हुए ज़माने में यानी कि पास्ट में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर गुजरे हुए ज़माने में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी निशानी ये है कि उर्दू में जो हमें फ़िक्रा दिया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए, उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? अगर हमें सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मुस्बत फिक्रात दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका है कि फिक्रे में से सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तलाश करेंगे। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल, काम करने वाले को। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम वाज या वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और आखिर पे हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अच्छा जी, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला है, वो ही, शी, इट या आई हो या कोई वाहिद नाउन हो, तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हुई, यू, दे या जमा होगा तो उसके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मनफी फिक्रात दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम वाज या वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और आखिर के अंदर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिक्रात दिए जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका ये है कि फिक्रा जो है वो हम वाज या वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया जाएगा और एंड पे हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो तरीका हमने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, उसके हमने फार्मूलाज देख लिए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी मदद से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल है, ये जो फिक्रा दिया गया है वो है सलमा चाय बना रही थी। तो इसके एंड पे है रही थी। गुजरे हुए ज़माने में काम के जारी रहने के बारे में बताया गया है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये मुस्बत फिक्रा है। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम फिक्रे में से काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो सलमा चाय बना रही थी, तो इस फिक्रे में काम करने वाला है सलमा। उसके बाद हम वाज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सलमा चूंकि वाहिद है तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। वर्ब हम कहते हैं काम को, तो इस फिक्रे के अंदर काम है चाय बनाना, तो बनाने की इंग्लिश होती है मेक और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ आईएनजी लगेगा, सलमा वाज मेकिंग। और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। तो सलमा बना रही थी, सलमा क्या चीज़ बना रही थी? चाय, तो चाय की इंग्लिश होगी टी। अगला फिक्रा है वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो ये भी मुस्बत फिक्रा है। सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है वो और वो इस फिक्रे में फीमेल है, लड़की है, तो उसकी इंग्लिश होगी शी। तो शी के साथ भी हम वाज इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ आ जाएगा वाज। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में वर्ब जो है, काम है, वो है पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, तो साथ आ जाएगा शी वाज टीचिंग। अब किसको पढ़ा रही थी? बच्चों को, तो बच्ची है ऑब्जेक्ट, तो एंड पर हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे द चिल्ड्रन। अगला फिक्रा है लड़के तालियां नहीं बजा रहे थे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। काम करने वाला है लड़के, द बॉयज। उसके बाद हम वाज या वर्ब में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो द बॉयज जमा है, ज्यादा लड़के हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का।
तो नेगेटिव फिक्रा है तो वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। वर्ब कहते हैं काम को, तो इस फिक्रे में काम करना है, तालियां बजाना, तो बजाने की इंग्लिश होती है क्लैप। अब चूंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम इसके साथ आईएनजी भी इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज वर नॉट क्लैपिंग, लड़के तालियां नहीं बजा रहे थे। आखिरी फिक्रा है क्या तुम कराची जा रहे थे, तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शुरू में हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। अब वाज आएगा या वर आएगा उसका पता हमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले से पता चलता है। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। तो फिक्रा स्टार्ट होगा वर के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, तो काम करने वाला है यू। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे काम की, तो काम है जाना, जाने की इंग्लिश है गो, और उसके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कराची, टू कराची, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है। तो ये आज की हमारी वीडियो है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।